वैसे तो जापान की पहचान पुरअमन मुल्क, सेफ और यहाँ के रहने वाले सारे अच्छे लोग समझे जाते हैं। लेकिन 2007 में एक ऐसा वाक़ा हुआ कि मुलज़म 961 दिन भागता रहा। ये लड़की हॉकर जिसका कत्ल किया गया, मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। इस वारदात में जापान की बदनामी भी बहुत ज़्यादा हुई और इसके साथ साथ इंग्लैंड भी, बरतानिया भी हल्के रह गया। कातिल इतना शातिर और तेज़ था कि इसकी तकरीबन 1000 मन जापानी करेंसी की नाम रखा गया था। अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा ली। जापान के मुख्तलिफ तकरीबन 20 शहरों में ये घूमता फिरता रहा अपनी फेक आईडी से। ऐसे कि आयरलैंड पे भाग गया जहाँ पे बहुत कम लोग का आना जाना था। ये मर्डर तो बिल्कुल हकीकत में हुआ था, लेकिन इसने ऐसे पुलिस को चकमा दिया, या पुलिस की नालायकी समझ लो, या पुलिस ने अपने जापानी को फेवर दी थी कि अपना एविडेंस ख़त्म करने के लिए इसको इतना बरतानिया का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, इंग्लैंड का हाई कमीशन का प्रेशर होने के बावजूद भी पुलिस की कुछ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। देखने में तो ये मर्डर लगता है, लेकिन किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। ये 2007 के तीसरे महीने 26 तारीख को ये मर्डर हुआ था। आपने पूरी वीडियो देखनी है तो आपको पूरी कहानी की समझ आ जाएगी कि कातिल ने जेल में कैसे अपनी किताब लिखी, करोड़ों रुपए कमाए, और उसने ये कमाई हॉकर के पेरेंट्स को भी भेजने की कोशिश की तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये वो जगह है जहाँ पे जापानीज मर्डर इसका घर था, जहाँ इसने, पुलिस का कहना है कि इसने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि मैंने हॉकर को बड़े नरम तरीके से उसको अपने फ्लैट पे ले गया। जब मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने आगे से रिएक्ट किया और उसका मैंने ज़बरदस्ती रेप किया। रेप करने के बाद मैंने अपना टप निकाल कर बाथरूम से उसकी डेड बॉडी और उसके जितने सर के बाल काट दिए और उसके जितने भी थे उनको एविडेंस कपड़े उतार कर वो मैंने जला दिए। जलाने के बाद मैंने बाहर से मिट्टी लाना शुरू कर दी बैग में डालकर, और मिट्टी उसमें उसकी बॉडी में के ऊपर डाल दी टप में। हॉकर इंग्लिश टीचर थी और अपने साथ उसकी फ्रेंड के साथ एक फ्लैट में 3 लड़कियां रह रही थी। जब वो घर नहीं आई तो उन्होंने उससे रब्ता करने की कोशिश की। जब रब्ता ना हो सका तो उसने हॉकर के पेरेंट्स को इतला की कि 2 दिन से हॉकर नहीं मिली। फिर वो पुलिस स्टेशन गई। जब पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना दिया। ये वो यंग कातिल है जो देखने में बहुत मासूम चेहरा और अंदर से बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये ज़हनी मरीज़ समझ सकते हो। ये उसके मर्डर वाले दिन उसका यह बैग था उसके पास और ये जूते पहने हुए थे, जो शर्ट पहनी हुई थी, ये सारे सोक्स पुलिस ने उन्होंने किया था। और ये सीटीवी कैमरा में भी उसकी सारी पहले दिन की, यानी कि जिस दिन की ये मर्डर वाले दिन की ये फुटेज थी। जब मैंने ये सारे केस को अच्छे गौर से देखा, सुना, और इसकी किताब भी इसने जेल से लिखी है। इसने 4-5 कैनों से होते हुए होकिनावा पहुंचा। मैं समझता हूं कि इसको जानबूझकर रास्ता दिया गया क्योंकि इसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये इसकी वालदा, इसकी माँ एक डेंटिस्ट डॉक्टर है और इसका वालिद वो भी डॉक्टर है, और वालिदैन इसके चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, लेकिन ये लफंडर किस्म का बच्चा था जो अपने वालिदैन की कमाई पे याशी कर रहा था। इसने तकरीबन गैम्बा, चिबाकैन, इबाराकी, शिज़ोका और ऐसे करते करते और 1600 किलोमीटर ये सफ़र तय करके ये होकिनावा से जहाँ से गिरफ्तार हुआ। समझने वाली बात ये है
कि ये सारे इश्तिहार, ये सारा कुछ लगाने के बावजूद इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई और ये मुख्तलिफ ट्रेनों से होता हुआ, बस से होता हुआ, ये शिप से होता हुआ होकिनावा पहुंचा। किसी ने इसकी आइडेंटिटी नहीं पूछी, किसी ने इसको नहीं दिया। कहने वाली और समझने वाली बात है कि जापानी कौम अपनी कौम के लिए इतने पैसों की ऑफर को भी टकरा देते हैं। इब्तदाई तफ्तीश में इसने कातिल ने बताया कि मैंने हॉकर को ट्रेन में देखा और मुलाकात हुई तो उसने बताया कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो इसने भी रिक्वेस्ट की कि मैं भी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि ये हॉकर की डेड बॉडी है जो उसके पेरेंट्स लेके यूके पहुँच गए थे। तो जापानी कातिल ने बोला कि मुझे भी इंग्लिश सिखाएं। हॉकर ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करें कि मैं आपको दो घंटे के लिए क्लास दे दूँगी। तो उस वक्त पर आवर $35 इनका रेट फिक्स हुआ, यानी कि 2 आवर के $70 बनते थे। जब एक हफ्ता गुजरने के बाद पैसों के का जब डिमांड की तो इस कातिल ने बोला कि मैं अपने पैसे भूल आया हूँ, ऐसा करते हैं टैक्सी पे चलते हैं, चलो मेरा घर भी देख लेना और मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। ये है 1600 किलोमीटर इसने जो सफ़र किया। और जब वो घर पहुंचा तो उसको अपने घर में एक पार्ट में ले गया दिखाने की खातिर। जब अंदर पहुंचे तो उसने रेप करने की कोशिश की। मज़ामत करने पे उसने उसका गला और नाक पे हाथ रख के दबाया और ये उससे हॉकर की डेथ हो गई। अभी इस जापानीज कातिल पे टीवी ड्रामा, फिल्म, किताबें लिखी जा चुकी हैं और ये इसने 961 दिन अपने ज़िंदगी के गुजारे और कैसे गुजारे ये अभी इस पे कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन जो एक खूबसूरत और माँ बाप की अकेली बेटी 22 साला जो इस मिशन पे आई थी कि मैं जापानी कौम को इंग्लिश सिखाऊंगी और दुनिया में इनका इमेज बिल्ड करूंगी, क्या पता कि उसकी अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर ये सोचते हैं कि जापान एक सेफ मुल्क है, वो आंखों की दुनिया में रहते हैं, यहाँ देखने में चेहरे बहुत मासूम हैं, इनके अंदर हर जापानी के अंदर एक दहशतगर्द छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ये सोचता है कि यहाँ का जुडिशरी सिस्टम, पुलिस, अदलिया फॉरेनर के लिए कुछ नरम कोशा रखती है तो वो बिल्कुल आंखों की दुनिया में रहता है। ये अपने लोगों को फेवर देते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अगर किसी फॉरेनर के साथ लड़ाई झगड़ा तो उसमें वो अपना किरदार बिल्कुल मुखलस इस्तेमाल। अगर किसी फॉरेनर की जापानी के साथ कोई पंगा हो गया तो चाहे जितना मर्जिया हो ना, उन्होंने जापानी को ही फेवर करना है, चाहे अदलिया हो और चाहे पुलिस हो। ये मैं आपको बहुत ही ज़ौक़ के साथ बता रहा हूँ। ये अभी ये बता रहे हैं वो कहाँ रह रहा था, ये रह रहा था इस आयरलैंड पे छुपा हुआ था। ये सब झूठ है। इन्होंने केस के एविडेंस ख़त्म करने के लिए ये सारी कहानियाँ पुलिस ने। और सोचने वाली बात ये है कि प्लास्टिक सर्जरी, मीडिया, टीवी, हर घर में इसकी तस्वीरें, हर कॉर्नर पे इसके पोस्टर लगे हुए थे। उसके बावजूद भी किसी डॉक्टर ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। ठीक है, तकरीबन 20 से 21 कंपनियों में उसने काम किया, 961 दिन इसने काम किया। उसके बावजूद भी किसी ने ये बात नहीं पूछी और किसी को भी ये नहीं डॉक्टर को सज़ा नहीं दी कि तुमने इसकी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कुछ किया। ये है जापान। दूसरी बात ये कि ये वाहिद केस था कि जो 3 साल तक अदालत में चला। जापान में मैक्सिमम 6 माह में केस का फैसला हो जाता है। जानबूझकर इसको इतना लंबा किया गया कि इसके एविडेंस जितने भी हों, लोगों का, मीडिया का। जब इसको 14 साल सज़ा, इसके पेरेंट्स ने, हॉकर के पेरेंट्स ने मांग की थी कि इसको डेथ पेनल्टी दी जाए, हालांकि जापान में नहीं है। तो इन्होंने आगे से जज ने ये
कहकर रिफ्यूज़ कर दिया कि ये अभी 32 साल इसकी उम्र है और इसको शायद संभलने का मौका दिया जाए। और उल्लू के पट्टे जज को ये समझ नहीं आ रही कि जो 22 साल की लड़की का मर्डर हुआ, क्या उसका फ्यूचर नहीं था, क्या उसकी ज़िंदगी नहीं थी। जापानी कातिल में शुरू में ये तो मानने से इनकार कर दिया कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया। आखिरकार 23 दिन सख्त इंक्वायरी के बावजूद, क्योंकि 140 पुलिस वाले इस पे काम कर रहे, जिसमें से 30 पुलिस ब्रिटेन पुलिस वाले भी इसमें काम कर रहे थे, इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम सज़ा दी गई है। हाकर के वालिदैन का कहना है जब हमने पुलिस पे प्रेशर बहुत बिल्ड किया तो पुलिस ने ये कहकर हमें ठरकाने की कोशिश की कि हो सकता है कि उसने मीडिया और अपने वालिदैन की बदनामी से बचने के लिए उसने खुदकशी कर ली। लेकिन फिर जब कोई एविडेंस या डेड बॉडी ना मिलने के बावजूद जब दोबारा हाई कमीशन ने प्रेशर बिल्ड किया तो फिर उन्होंने पुलिस ने बोला हो सकता है ये समुंदर के रास्ते फ़िलिपीन भाग गया हो। कहने और समझने वाली बात है कि मुलज़िम और जापानी और उनके मुल्क में ये अभी दिखा रही हैं, ये इतने दिन वहाँ सो रहा था, अभी इतने दिन वहाँ खा रहा था, इसने ये किया वो किया। मैं तो कहता हूँ कि ये जापानी, इनके साथ भी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो तो इनको सांस हो, ठीक है। जिनकी बेटी मरी है उनके लिए वो तो उनके ज़ख्म तो आज भी ताज़ा हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम।